ने हाथों पे ज़ैनब ने रखे सर के बाल। कहा मदीने से कुलसूम ने बरंजो मलाल। कहा मदीने से कुलसूम ने बरंजो मलाल। लुटा के आए हैं ज़हरा के सब घराने को न कर कबूल तो हम बेकसों के आने को न कर कबूल तो बेकसों के आने को। मदीना हम तेरे वाली को आए हैं खोकर। मदीना गर्दन शब्बीर पर चला खंजर। मदीना कूफे में सर नंगे हम फिरे दर दर। मदीना दाग रसन है हमारे शानों पर। मदीना दाग रसन है हमारे शानों पर। हम आए जिंदा पे ज़हरा का नूर ऐन नहीं। मदीना अकबर क़ासिम नहीं हुसैन नहीं। मदीना अकबर क़ासिम नहीं हुसैन नहीं। हिली ज़मीन मदीने की उस घड़ी पे हाँ किया बशीर को सज्जाद ने तलब उस गले में शाले अज़ा डाल दी बदीदे और उसके हाथ में रो कर दिया सियाला। और उसके हाथ में रो कर दिया सियाला। कहा के जान ही गो अपने मुँह दिखाने के मगर वतन में खबर कर दे मेरे आने की। मगर वतन में खबर कर दे मेरे आने की। चला बशीर ये देता हुआ खबर हर जा मगर मोहल्ले हाशिम में देखता है क्या कि एक मरीज़ा सरे राह है खड़ी जो नाम पूछा तो रो रो के बोली वो सुगरा। जो नाम पूछा तो रो रो के बोली वो सुगरा। बशीर कहने लगा क्यों तो शोर शैन में है। कहा ये हाल मेरा फुरक़ते हुसैन में है। कहा ये हाल मेरा फुरक़ते हुसैन में है। खड़ी हूँ मुंतज़िर अकबर को देखूं कब आए। मैं घर से निकली हूँ शायद के कासिदा जाए। खुदा कहीं मेरे बिछड़ों को खैर से लाए। कि ये मरीज़ लबे गोर है शिफा पाए। कि ये मरीज़ लबे गोर है शिफा पाए। कोई पिदर को खबर कोई इखलास पढ़ते हो जुदा मसीह से हो एड़ियाँ रगड़ती जुदा मसीह से हो एड़ियाँ रगड़ती हो। बशीर समझा ये बिनते हुसैन है सुगरा। खामोश रह गया सुगरा के मुंह पे कुछ न कहा। पुकारी फातिमा गर्दन में देख शाल आज़ाद
तू भाई लाया है किसकी सुनानी मुझको सुना तू भाई लाया है किसकी सुनानी मुझको सुना वो बोला कासिदे बे मारे कर बला हूँ मैं सुनानी कब्र पयंबर पे ले चला हूँ मैं सुनानी कब्र पाया बर पे ले चला हूँ मैं वो बोली रो रो के भाई ये क्या सुनाता है वो कौन है जिसे बीमार तो बताता है सुनानी किसकी है ये मुझको हौल आता है कि मुस्तफ़ा की लहद से तू कहने जाता है कि मुस्तफा की लाद से तू कहने जाता है अमामा फेंक के उसने कहा दुहाई है तेरे हुसैन की सुगरा सुनानी आई है तेरे हुसैन के सवारा सुनानी आई है जमी पे हाय पिदर कह के गिर पड़ी सुगरा खबर ये फैली तो मातम हर एक घर में हुआ तमाम औरतें निकली घरों से करती पुकार नबी की कब्र पे जाकर बशीर ने ये कहा नबी के कब्र पे जाकर बशीर ने ये कहा सफर से लुट के इधर भूखी प्यासियां उठो रसूल तुम्हारी नवासिया रसूल तुम्हारी नवासिया वो आंखें खोल के बोली के मर गए बाबा इधर से काफिला करबला बिया पहुंचा बहन हुसैन की सर नंगे देती थी ये सदा हुसैन जब से मुए मैंने सर नहीं ढांपा हुसैन जाते हुए मैंने सर नहीं ढांपा नमदार नता बूतखी कलाई हूँ मदीने वालों में भाई को रो के आए हूँ मदीने वालों में भाई को के आए हूँ मदीने वालों कहो उस बहन की क्या तकदीर जो देखे अपने बिरादर के हल्क पे समझे अजीजों उसकी सजा क्या है कुछ करो तबसे लहू में गर्क जो देखे हुसैन की की तस्वीर लहू में गर्क जो देखी हुसैन की तस्वीर बताओ कहते हैं क्या क्या समझ आई को जो अरबईन तलाक दे कफन भाई को बहन तला दे कफन भाई को अभी ये कहती थी जैनब बना लाए जा के एक शीशे को ले आई सलमान भरा हुआ था लहो से वो शीशा सब हरम ने मुंह पे मला वो लहू बहाल तबाह हमने मुंह पे मला वो लहू बहाल तबा फुगानो आह के नारे बुलंद हो
बेटा के बीच में सुगरा को सब वो रोने लगे। बेटा के बीच में सोरा को सब रोने लगे। बशीर कहता है वल्लाह रोजा कांप गया लहद से नाला हुआ वा हुसैन का पैदा। इधर जमी पे तड़पती थी फातिमा सुगरा। जनाने हाशिमिया ने वहाँ हुजूम किया। जनाने हाशिमिया ने वहाँ हुजूम किया। हिला के शान कहा शाह मशरिक़ैन आए। उठो हुसैन के आशिक़ उठो हुसैन आए। उठो हुसैन के आशिक़ उठो हुसैन आए। दुरूद पढ़ के वतन को चला हुसैन का लाल। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातिमिन नबिय्यीन तहा यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिल करीम व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इकराह फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलि अज़ीज़ान गिरामी, आप हज़रात से गुजारिश है एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह तिलावत फरमाकर मरहूम मीर अशरफ अली ज़ैदी, मरहूम अली मोहम्मद ज़ैदी और जुमला मोमिनीन मोमिनात की रूह को इरशाद फरमा दें। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम ने हर इंसान को एक बेहतरीन नेमत अता किया है दुनिया में। वो नेमत वालिदैन के शक्ल में हमारे पास रहती है और फिर चली जाती है। और वो जो इस दुनिया से जाते हैं, अगर वो नेक औलाद छोड़ के जा रहे हैं तो वो सबसे बेहतर काम करके जा रहे हैं। अगर उनकी औलाद नेक औलाद है तो वो सबसे बेहतर काम करके जा रहे हैं। हर इंसान और हर मखलूक अपने जाने के बाद अपनी औलाद छोड़ के जाती है, लेकिन वो ज़्यादा लायक तारीफ़ है जो नेक औलाद छोड़ के जाए। और आज ये मजलिस अज़ा, ये फ़र्श अज़ा इसाले सवाब बता रही है कि मरहूम नेक औलाद छोड़ के गए। तो दोपहर में भी मजलिस हुई थी, तो ये औलाद अपने वालिदैन को फरामोश नहीं कर रहे हैं। ये बता रहे कि देखो, दुनिया में जब तक वालिदैन थे तब तक हमने वालिदैन को याद नहीं किया, मरने के बाद भी हम वालिदैन को याद कर रहे हैं।
ऐसानी गिरामी, नेक औलाद वही है जो माँ बाप के जाने के बाद माँ बाप को याद रखती रहे, और नालायक वो है कि जो माँ बाप के जाने के बाद उन्हें फरामोश कर दे। कि जो वालिदैन ने ज़िंदगी भर आपके लिए सारा काम किया, आपके लिए अपने सर का पसीना तलवे से बहाया, वो वालिदैन के जाने के बाद आपने उस वालिदैन को फरामोश कर दिया। ऐज़ान गिरामी, सबसे बड़ी नालायक औलाद है जो देख रही है कि मेरा बाप कैसे जाके 2 पैसे कमा के 2 रोटियों का इंतज़ाम कर रहा है, मेरे वालिदैन कैसे मुझे पढ़ा रहे हैं, कैसे मेरे कपड़े लत्ते का इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन अगर वालिदैन के जाने के बाद वही बेटा अपने वालिदैन को भुला बैठे, ऐज़ान गिरामी, कल तुम मोहताज थे पैसों के, कल तुम मोहताज थे कपड़े के, कल तुम मोहताज थे रोटी के, तो वालिदैन ने तुम्हें पूरा किया। जब वालिदैन इस दुनिया से चले गए, आज वो तुम्हारे मोहताज हैं कि तुम साले सवाब करो तो तुमको उनके नामाए अमाल में नेकियां पहुंचे, उनके आज़ाब कम किए जाएं। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुमने दुनिया में सिर्फ लेना जाना है, देना नहीं जाना है। ऐज़ान गिरामी, हमें अपने वालिदैन को फरामोश नहीं करना चाहिए, और उन शख्सियत को भी फरामोश नहीं करना चाहिए जो शख्सियत और जो लोग हमें अपनी तरफ से कुछ दे के गए हैं। दे के क्यों गए? कि मेरे जाने के बाद मुझे याद किया जाएगा, मेरे जाने के बाद इसाले सवाब किया जाएगा। लेकिन उनके जाने के बाद अगर मैं उन्हें भुला दिया तो बताइए, वो जब हमारे दरवाज़े पे आएंगे तो हमारे लिए दुआ करेंगे या बद्दुआ करेंगे। और खुसूसन वालिदैन हर शबे जुमा हमारे दरवाज़े पे आते हैं, जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, परवरदिगार जवारे ईमा में जगह नात फरमा, और जिनके वालिदैन बाकी हैं उनका सर पे उनका साया सदो सलामत फरमा। ऐज़ान गिरामी, वालिदैन वो हैं कि जो चले गए इस दुनिया से, हर शबे जुमा हमारे दरवाजे पे खड़े रहते हैं कि मेरा बेटा कुछ देगा, मेरा पोता कुछ देगा, मेरी बहू कुछ देगी। ऐज़ान गिरामी, लेकिन हम शाम हुई तो खाने में बिज़ी हो गए, उसमें फिर उसके बाद गेम में बिज़ी हो गए, टीवी में बिज़ी हैं, यहाँ पे हंसी मजाक हो रहा है। वालिदैन दरवाजे पे खड़े इंतज़ार कर रहे, कम से कम एक सूरह फातिहा मिल जाता, मैं लेके चला जाता, मेरे आज़ाब में कमी हो जाती। लेकिन यहाँ पे मस्खरे तो हो रहे हैं, इसाले सवाब नहीं हो रहा है। ऐज़ान गिरामी, ज़रा सोचें हमारे वालिदैन ने हमें कैसे पाला है। जब आम का सीज़न नहीं, अब शुरू आम आता है, जो यहाँ मशहूर हो वो मुझे नहीं पता, हम अपने यहाँ के मिसाल दें, यूपी में दशहरी आम सबसे मशहूर है। अगर महंगा रहता है जब शुरू में तो 100 रुपये 120 रुपये किलो, वालिद बेचारा जो रिक्शा चलाने वाला है, जो मज़दूरी करने वाला है, तो 100 रुपये का तो आम आपको खिला नहीं पाएगा। वो 100-200 तो कमाए हुए है, आपका पेट भरे कि आपको आम खिलाए। लेकिन जब पलटने लगता है, आखिरी में क्या देखा कि बाज़ार लगी हुई है, और जब शाम होने लगती है और दिन ढलने लगता है तो सारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। वो आया, खड़ा हो गया एक ठेले के पास और आके कहता है कि भाई कैसे किलो? तो उसने कहा कि पहले इतने रुपए किलो था, अब सस्ता हो गया। क्या कि ऐसा है, पाव किलो दे दो। मेरे पैसा नहीं है, पाव किलो दे दो। पाव किलो लिया, लेके आया। अब ला के बेटों को बुलाता है, बेटो आओ ज़रा, तुम प्लेट लेके आओ, तुम छुरी लेके आओ। सारे बेटों को बिठा दिया, अपने हाथ से आम के छिलकों को छीला, उसके बाद छोटे छोटे उसके टुकड़े बनाए। जब टुकड़े बना लिया तो अपने हाथ से अपने बेटे के मुंह में रख रहा है, बेटा बेहतरीन आम है ना, अच्छा आम है ना, मीठा आम है ना। आपने पूरा आम खा लिया। ऐज़ान गिरामी, बाप ने एक टुकड़ा उठा के नहीं खाया, जितना लेके आया था आपको खिला दिया। लेकिन जब हम बड़े हुए, हमारे वालिदैन ऐसे नहीं रहे कि वो बाज़ार से जाए ख़रीद के ला के खुद खा ले। हम पैसे हमको अल्लाह ने दे दिया, दौलत दिया, सरवत दिया, माँ बाप के जो चीज़ें थी दौलत वो हमारे पास है। हमने क्या किया, बाज़ार से गुज़र रहे थे, दोपहर में हमने देखा हापुस आम है, मेरे
वालिदैन को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक पूरी टोकरी ले लिया, लाके नौकर से कहा वालिदैन के कमरे में ले जाके रख दो। और उसके बाद जब अपने कमरे में जाने लगे, वालिद को देखा, बाबा आपको हापुस आम बहुत पसंद है, मैं एक टोकरी लेके आया हूँ, आपके कमरे में पहुँचा दिया, अब जी भर के आप खा लीजिए। अज़ीज़ाने गिरामी, एक टोकरी आम जो आपने पहुँचा दिया, क्या बताइए वो एक टुकड़ा जो बाप ने आपके मुंह में आम रखा था, वो हक आपने एक टोकरी आम पहुंचा के अदा किया है या नहीं किया है? आपने अदा नहीं किया, इसलिए वालिद ने अपने हाथों से वो आम का टुकड़ा आपके मुंह में रखा था, आपने नौकर के जरिए वालिद के पास एक टोकरी पहुंचाया है। अज़ीज़ाने गिरामी, हम टोकरी पहुंचा के वो मोहब्बत भरे जिस तरीके से हम पहुंचाना था हम पहुंचा ना सके। अज़ीज़ाने गिरामी, दुनिया में है तो ऐसे हम वालिदैन का ख्याल रखते हैं, और मरने के बाद तो वही कहते हैं, कब्र से हम खुदा हाफिज़ कह के आ जाते हैं, बस अब मत आइएगा। अब तो जो चीज़ है, मैंने दिन में पढ़ा मजलिस में कि जो चीज़ है आपकी हम अपने घर से निकाल रहे हैं, अब खुदारा मत आइएगा। और भी कुछ चीज़ें यहाँ के जो हैं, वो अभी कहा कि मौलाना हैं जो कुछ ऐसी फालतू बातें हो जाती हैं, तो वह ऐसा नहीं, मैं बहुत सारी इस्लाम की बातें करता हूँ अभी ये भी, और फिर उसके बाद बताओ तो आयत पे जाता हूँ मैं कि वालिदैन के खुदा हाफिज़ हम दफन करें, वहाँ पे हमने दफन कर दिया कब्रस्तान में अपने वालिदैन को, माँ या बाप या भाई किसी को, रिश्तेदार को, अपने चाहने वालों को। जब वहाँ से चलते हैं, देखें इस्लाम गदीर में मुकम्मल हो गया है, उसके बाद इस्लाम में हम अपनी तरफ से कोई चीज़ दाखिल नहीं कर सकते कि ये इस्लाम में है। अगर इस्लाम में है तो गदीर में इस्लाम मुकम्मल ही नहीं हुआ है। रसूल ने भेजा अली को गदीर खून के मैदान में, दोनों हाथों से बुलंद करके कहा था, कोई आयत नाजिल नहीं हुई, कोई अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत नाजिल नहीं हुई। अगर आज हम अपनी तरफ से इस्लाम में कोई चीज़ दाखिल कर रहे हैं, यानी इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ, कोई ना कोई चीज़ आती रहेगी क़यामत तक। अगर हम दाखिल नहीं कर रहे हैं, यानी गदीर में इस्लाम मुकम्मल हुआ। अज़ीज़ाने गिरामी, हमने अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को दफन किया। इस्लाम क्या कहता है कि जब मस्जिद में आए तो मस्जिद के पानी को आप बगैर मस्जिद के अहकाम के अलावा यूज़ नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि 2 रकत नमाज पढ़ना है तो वज़ू करिए, आप गए और हाथ धोने लगिए तो आप पूरा वज़ू करिए, 2 रकत नमाज तहिय्या मस्जिद पढ़िए, इस्लाम कहता है। हम वहाँ से दफन करके चले, बहुत सारे घर रास्ते में पड़ते हैं, हर तरफ 3 तरफ कब्रस्तान है, तो सारे लोग अपनी गाड़ी और ऑटो से सारे मस्जिद में पहुँच गए, हाथ पैर मुंह वहीं धुला। क्यों भैया, अगर घर चले आएंगे तो आपके वो जो बाप को दफन किए हैं वो भी घर चले आएंगे। अरे वो कई मन मिट्टी में दफन हो चुके, उनके इतनी ताकत नहीं कि आपके पीछे पीछे आए। अब तो वहाँ पे मुनकिर व नकीर आ गए हैं, सवाल हो रहा है, जवाब हो रहा है। अब जब रात आएगी, अच्छा अमाल है तो उसकी कब्र जन्नत में तब्दील, अगर बुरा अमाल है तो फिर वह सदे कब्र होगी, कब्र पीस के रख देगी। अज़ीज़ाने गिरामी, हम अपना हाथ धुले, पैर धुले, मुंह धुले, अब गाड़ी स्टार्ट किए, चले मरने वाले के घर बेहतरीन खा के आएंगे, खिचड़ी और वो खट्टा वो टमाटर की चटनी खाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, इस्लाम गदीर में मुकम्मल हो गया। हमारे यहाँ फालतू चीज़ें क्यों है? हमने मस्जिद का पानी इस्तेमाल किया, लेकिन किसी ने 2 रकत नमाज नहीं पढ़ी। नमाज न पढ़ के हमने बताया कि इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ है। अगर पढ़ते तो बताते इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर मुकम्मल हो गया है और हुआ है तो हम जो ये पानी इस्तेमाल कर रहे हैं मस्जिद का, हम गुनाह कर रहे हैं। एक एक मस्जिद का एक एक कतरा पानी जो हम इस्तेमाल हाथों को पैरों को धुल के चले कब्रस्तान से आ रहे हैं, तो आपने अपने लिए इस्तेमाल किया है, 2 रकत नमाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। लिहाजा आप से इसके बारे में सवाल किया जाएगा। हर इंसान एक दिन जाने वाला है,
कब्र में पहुँचेगा, इसके बारे में सवाल किया जाएगा। जब मस्जिद में तुमने हाथ पैर धुला था तो वज़ू करके 2 रकत नमाज आपने क्यों नहीं पढ़ा। जाने गिरामी, ये बिदअत है। नई चीज़ अगर हम लेके आ रहे हैं, क्यों ये डर है? क्यों मस्जिदी में हाथ धुलना, क्यों मस्जिदी में हाथ पैर धुलना? बहुत सारे लोग को मैं देखा हूँ, ऐसा नहीं कि रास्ते में मस्जिद पड़ी तो धुल लिए, नहीं, रास्ते में घर पड़ा लेकिन मस्जिद आए, क्यों? नहीं, मिट्टी देने में हाथ वो लग गया था मिट्टी से, तो वाली मिट्टी, अरे उसी मिट्टी में आपको मिलना है जाके, वो मिट्टी के पास जाना चाहिए, वो कब्रिस्तान में जाना चाहिए ताकि याद दिलाए मौत की। हम उसी मिट्टी को मस्जिद में धुल के आते हैं। जाने गिरामी, पहली ये बिदअत, वहाँ हाथ पैर धुले आ गए। मैयत के घर खाना खाना शरीयत ने सख्त मना किया है। ये उसका हक है जो उसके रिश्तेदार, जो दूर दराज से आए हुए हैं पुरसे में, वो कहाँ जाएंगे खाने के लिए? ये शहर अचलपुर वाले नहीं कि पूरी ख़ानदान बैठ के उसी घर खाने लगी, नहीं। मैंने किसी मजलिस में कहा था कि जनाब जाफ़र तैयार के शहादत के बाद, जनाब जाफ़र तैयार मौलाए कायनात के सगे भाई हैं, जब जनाब जाफ़र तैयार की शहादत हो गई, रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी फ़ातिमा से कहा, कौन है? ये मौलाए कायनात की ज़ौजा जनाब जाफ़र तैयार मौलाए कायनात के सगे भाई। कहा कि फ़ातिमा खाना बना के जाफ़र तैयार के घर पहुँचाओ। ऐज़ान गिरामी, हमारी पूरी ख़ानदान बैठी हुई है, शाम में खिचड़ी और वो हम चटनी खाएंगे। अरे शरीयत क्या कहती, इस्लाम क्या कहते, रसूल क्या कहते हैं कि सिर्फ उसके घर वाले ये खाएंगे, हम सारे बैठ के खा रहे हैं। तो क्या है, हम पुरसा देने गए थे कि हम खुद खाने गए थे? ये सब्र का पानी और खाना है। हमें खाना खिला के वापस वैसे पलटना चाहिए, हमें खिलाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। देखा जा रहा वो बहन आएगी, फला जगह रहती है, उसकी तरफ से खिचड़ी रहेगी। शहर वाले यहाँ के कहाँ चले गए? यहाँ के शहर वाले रिश्तेदार ख़ानदान वाले कहाँ चले गए कि बहन का इंतज़ार होगा, वो आएगी तो खिचड़ी बनेगी तो खाएंगे मैयत पे। ऐसा नहीं गिरामी, चचा भतीजे, बड़े अब्बा, ये सारे लोग कहाँ चले गए? तो वैसे ही कहते हैं रसूल अल्लाह कि अली इब्न अबी तालिब की एक बहन है, वो आएंगी, वो खाना बनाए, वो जाफ़र तैयार के घर पहुँचाए। नहीं, अली इब्न अबी तालिब के ज़ौजा अपनी बेटी फ़ातिमा से कहा खाना बना के पहुँचाओ। और जो शख्स उस दस्तरखान पे खाना खाता है, शरीयत सख्त उसकी मुखालिफ है। लिहाजा दीन मुकम्मल हो गया तो हम अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ ना रखें। वो बेचारी बहन भी आजिज़ आ जाती है, कितने लोगों को खाना खिलाए, पूरा शहर ही बैठ गया दस्तरखान पे, वरना 10-20 लोग रहते। पता चला कि हम मरने वाला तो गया, परेशानी में डाल दिया कि बहन परेशानी में आ गई, वो गिरिया करे भाई के जुदाई में कि वो खिचड़ी का इंतज़ाम करे। क्या कर रहे हैं हम यहीं के रहने वाले, हमें चाय का इंतज़ाम, पानी के इंतज़ाम, ये सारी चीज़ों का हमें इंतज़ाम करना चाहिए, हम उसका इंतज़ाम कर रहे हैं। इस्लाम ये चीज़ नहीं बताता। इस्लाम जो रसूल अल्लाह ने कहा है उसी पे अमल करने का नाम इस्लाम है। उससे हट जाने का नाम अपनी तरफ से बिदअत दीन में डालने का नाम है। फैज़ान गिरामी, जब हम अपने वालिदैन को, अपने चाहने वालों को दफन करके आ जाएं तो सिर्फ दफन करने के बाद फातिहा 10वां 20वां 30वां और 40वां करने के बाद फरामोश न कर दें। और जिसे कुछ नहीं आता, अभी मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे, मैंने कहा फातिहा, मैंने कई मरतबा कहा कि साले सवाब की मजलिस में खुसूसन आप लोग पहले आया करें, इसलिए कि मस्जिद जो मजलिस में एक सूरह फातिहा पढ़ाई जाती है, बेचारे मरहूम तक यही सवाब पहुँचेगा। और हम आ रहे हैं आखिरी में, जब मौलाना मसाइब पे चलेंगे तो चला जाएगा, अपने वाले पे आएंगे तब चलेंगे। और ऐसे ही कुछ लोग रहते हैं, देखें मेरी बातें कड़वी रहते लेकिन सच्ची है, कि हम आएंगे और वहीं पे खड़े होंगे कि जहाँ ज़ियारत पढ़ाने के बाद फ़ौरन वहीं पे दस्तरखान लगे। तो हम आए थे मजलिस में शरीक होने के लिए, सूरह फातिहा पढ़ने के लिए, सवाब हासिल करने के लिए, तो करबला आप यही जाएंगे कि नहीं पहले सफ़ में रख के खाना खा लिया जाए, हुसैन के रोज़े में बाद में जाया जाएगा। अगर यही वाला वहाँ चला जाएगा तो वैसे ही होगा। हम यहाँ आए,
हम फर्श अज़ा पे अगर वक्त पे आए होते तो ये फर्श अज़ा पे शहज़ादियाँ हैं, ये फर्श अज़ा पे हुसैन आए हैं, हसन आए हैं, मौलाए कायनात आए हुए हैं, रसूल खुदा आए हुए हैं। अगर पहले आए होते तो उनके बज़ में हम बैठ के सवाब हासिल करते। हम अगर वो दस्तरखान पे सिर्फ आए हैं तो सवाब नहीं, खाने का सवाब तो हम लेके चले गए, कोई सवाब अपने साथ नहीं लेके गए। तो इंसानी गिरामी ऐसा रहेगा तो नजब से करबला मशी करते करते सिर्फ खाना खाएंगे और कहेंगे कि अब तो हो गया, क्या ज़रूरत है अंदर जाके ज़ियारत करने की, इमाम हुसैन के मिलने की। यहीं की चीज़ वहाँ जाएगी। अगर हम तड़प के यहाँ फर्श अज़ा पे आएंगे तो हुसैन कहेंगे मेरा चाहने वाला है, इसके पास दिरहम और दीनार नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तो ऐसा इंतज़ाम करूँ कि अगले बरस 40 पैसे मैं अपनी बारगाह में बुला लूँ। फैज़ान गिरामी फर्श अज़ा पे आइए ताकि हुसैन अपनी बारगाह में बुला लें। यहाँ पे आएंगे तो बुलंदी पे पहुँचेंगे, वो अर्शे करबलाए मुअल्ला है, यहाँ आइए ताकि करबलाए मुअल्ला पहुँचिए। फैज़ान गिरामी हम लेट हैं, हम देर से आ रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे हैं कि मैंने कहा कि एक अलहम 3 कुल हुवल्लाह, या तो मैं ये समझ लूँ कि अक्सर ऐसे हैं जिन्हें नमाज नहीं आती, और ऐसे हैं अगर हैं तो फिर बारगाहे पर 2 साल हो गया, बारगाहे परवरदिगार आलम में मैं शहर अचलपुर वालों की शिकायत ज़रूर करूँगा, इसलिए कि 3 चीज़ अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगी। एक कुरान मजीद जो घर के अलमारी में सजा रहे और उसकी तिलावत नहीं की जाए, एक मस्जिद जो शहर में रहे उसमें कोई नमाज पढ़ने ना जाए, वो भी अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगी। वो आलिम भी करेगा जिससे सवाल ना किया जाए। अगर अल्हम्दुलिल्लाह कुल अल्लाह किसी को नहीं पढ़ने आ रहा है तो मैं यही समझ रहा हूँ उसे नमाज नहीं आ रही है। जब नमाज नहीं आ रही है तो 2 साल में मुझे आपने यहाँ क्यों रखा? आप 2 साल में नमाज अपनी दुरुस्त ना कर सके, तो अगर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह कुल अल्लाह तो हमारा मुंह क्यों बंद था? ये जाने वाला आपसे कर्ज लेके चला गया था, अदा नहीं किया है कि अगर सूरह फातिहा पढ़ देंगे तो सवाब मिल जाएगा, नहीं कब्र में कूटा जाए तो मुझे अच्छा है, क्यों सूरह फातिहा पढ़ूं? क्या है, आप उसकी दुश्मनी में या सूरह फातिहा नहीं पढ़ रहे हैं? या तो ये है, या तो दूसरे ये कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह कुल हुवल्लाह आता ही नहीं, और नहीं आता तो नमाज नहीं आती। जिसको नमाज नहीं आती ये वाहिद अमल है। इनको इसको रसूल की हदीस है कि अगर नमाज कबूल हो गई तो सारे आमाल कबूल हो जाएंगे, नमाज रद्द कर दी गई तो सारे आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। जब हमें नमाज नहीं आती तो सारे आमाल क्या अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे? तो ईज़ान गिरामी हमें नमाज सीखना चाहिए, और वो नमाज जिसके लिए ये करबला की कुर्बानियाँ हुई हैं। आप जनाब मुस्लिम के बच्चों से लेकर और जनाब मुस्लिम से लेकर आखिरी तक चले जाइए, ज़िंदाने शाम तक। जनाब मुस्लिम के सरोतन में जुदाई 2 रकत नमाज पढ़ने, बताया कि देखो नमाज क्या है। बच्चों के सरोतन में जुदाई करने के लिए वो तलवार खींचे हुए है, 7-8 साल के बच्चे हैं, कमसिन बच्चे हैं। 2 रकत नमाज अदा कर, नमाज फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी, नहीं तेरे नज़दीक फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। हम अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, 2-2 रकत नमाज अदा करने थे। दोनों भाइयों ने ऐसे आलम में जब उनके सामने तलवार चमक रही थी तो अल्लाह को याद किया। आज हमारे पास कहीं तलवार चमक नहीं रही है, लेकिन तब भी हम अल्लाह के बारगाह से अपने सर को, अपने चेहरे को घुमाए हुए, फेरे हुए हैं। करबला ये 2 मुहर्रम से लेकर शब आशूर तक, और शब आशूर इमाम ने उंगलियों के दरमियान दिखाया, तुम्हारा ये मुकाम, तुम्हारा जन्नत में ये, तुम्हारा ये जगह, तुम्हारा ये घर हो गया सारे लोग। लेकिन रात में अब इबादत करने की क्या ज़रूरत है? जिसे जन्नत मिल जाए वो तो फिर इबादत करना नहीं, इबादत की वजह से जन्नत है। जब इबादत करेंगे तो जन्नत मिलेगी। जिसे जन्नत मिल गई ये इबादत करने की ज़रूरत क्या है? शब आशूर ये हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के अंसार और कुर्बा ने बताया कि अल्लाह की इबादत जन्नत के शौक में ना की जाए, वो लायक इबादत है, लिहाजा उसकी इबादत की जाए। हम नमाज से दूर हैं। रोज़े आशूर, सुबह आशूर जनाब अली अकबर से आज़ान दिलवाई, नमाज अदा की गई। ज़ोहर का वक्त हुआ,
तीर चल रहे थे, इमाम हुसैन नमाज अदा कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसी ये नमाज है, क्यों अदा करना चाहिए। इमाम वक्त जब तीरों के बौछार में नमाज अदा कर रहा है, यानी ये अहम चीज़ है दीन की, जिसे अदा करना चाहिए। असर आशूर सरोतन में जुदाई के वक्त पेशानी को खाक पे रखा, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। इमाम हुसैन शहीद हुए। शाम गरीबा हमारे यहाँ अगर कोई मर जाए, भाई, बेटा, चचा, भतीजा, कोई भी, तो उस दिन की नमाज तो फिर कह लिया जाए कि आप परवरदिगार आज के दिन की नमाज उठा ले, मेरे ऊपर वाजिब नहीं। क्या है, कैसा, किसी का भाई अब्बास जैसा था कि किसी का भतीजा अली अकबर जैसा, किसी का भतीजा कासिम जैसा। और ऐसे नहीं है कि आम मौत हो गई है, किसी के बाजू कलम हो गए, किसी के सीने पे बर्छी लगे, किसी का जनाजा करबला में पामाल हो गया, किसी के गले पे 3 भाल का तीर लगा। लेकिन जब शाम गरीबा आई है, खैमे जल चुके, असबाब लूट लिया गया, जले हुए ख़याम पे शहजादी ने मुसल्ला बिछा के नमाज मगरिबैन अदा किया। जो सैयद सज्जाद गश के आलम में थे, जैसे मगरिबैन का वक्त हुआ, अल्लाह अकबर कह के नमाज अदा किया। अज़ान गिरामी बताया कि मेरा घर तो उजड़ गया, लेकिन पहले अल्लाह की इबादत है, फिर उसके बाद अपने शोहदा के ऊपर मातम किया जाएगा। अगर मौका मिला तो मातम करेंगे, वरना करबला से कूफा से शाम तक देखेंगे, मातम करने का वक्त मिलेगा तो करेंगे। अज़ान गिरामी सिर्फ मगरिबैन अदा नहीं, एक इमाम ने बहन से वसीयत भी किया था, बहन क्या भाई, मुझे नमाज शब में फरामोश मत करना। यानी शहजादी ने जले हुए ख़याम पे सिर्फ नमाज मगरिबैन नहीं, नमाज शब भी अदा किया है। ईसान गिरामी, आ जाइए जिंदान में। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा बैठ के नमाज। कहा, बेटा यजीद के यहाँ से इतना कम खाना और पानी आता, हम अपने हिस्से का खाना और पानी बच्चों में दे। अब तेरी फूफी के अंदर इतनी ताकत नहीं खड़े होकर नमाज पढ़ सके, बैठ के नमाज अदा कर रही है। अज़ान गिरामी, यानी ऐसे आलम में भी शहजादी ने नमाज को फरामोश नहीं किया। हम उनके चाहने वाले हो के अगर नमाज को फरामोश कर रहे हैं, तो ये करबला का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या, मजलिसों का फ़ायदा क्या है। 3 दिन बचे हैं 2.25 महीने में से, यानी 60 और 5 65 दिन गुज़र गए। 65 दिन में अगर आज देखे 2 मजलिस हो गई, और मुहर्रम में कई मजलिसें हुई। मैं 65 दिन में मैं 100 ही कह रहा हूँ कि 100 दर्स दिए गए, ये मिंबर हुसैनी से 100 मजलिसें बयान की गई। अगर 100 दर्स के बाद और 3 दिन बाकी है, अगर हम न सुधरें, अपने बेटे को ट्यूशन पे भेजिए। कोई बेटा 3 दिन में आपका तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम कामयाब कर लेगा, नहीं, अगर 2.25 महीने पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम देगा तब कामयाब होगा। 3 दिन में कोई कामयाब नहीं होता। और हम आज 65 दिन के बाद अगर हमारी नमाज कज़ा हो रही है, तो हम 3 दिन में अपने आप को तब्दील नहीं कर पाएंगे। जब 65 दिन में नहीं चेंज कर पाए, ये फ़र्श अज़ा का मकसद यही है कि यहाँ से आओ और जब उठ के जाओ, अगर अपने दरमियान अपने जिस्म में तब्दीली महसूस करो तो समझो कि आज़ादारी का फ़ायदा है। अगर तब्दीली नहीं तो आज़ादारी का फ़ायदा नहीं है। ये आज़ादारी तब्दीली लाती है, और हमारे अंदर तब्दीली नहीं। जाइए ज़रा आधा 1 घंटा किसी कसाई की दुकान पर बैठ जाइए, आइए घर, बच्चा कह रहा, बाबा क्या कसाई के यहाँ से आ रहे हैं, क्यों, बू आ रही है खुशबू की। फिर उसके बाद आप कहीं मछली मार्केट चले जाएं तो मछली की बू आ रही, न छूइए न पकड़िए, कुछ ना करिए, लेकिन उसकी बू आने लगेगी। ये फ़र्श अज़ा 65 दिन आज हम बैठ चुके हैं, 65वां दिन है। और हर ज़ाकिर ख़तीब क्या कहते हैं, यहाँ पंजतन पाक आते हैं, ज़ैनब उलिया मकाम आती हैं, शहज़ादी सकीना हैं, सारे हस्तियाँ यहाँ फ़र्श अज़ा पे हैं। जब ये सारी हस्तियाँ आईं, इनके जिस्म से एक खुशबू निकलती है। कौन सी खुशबू, दीन की खुशबू।
अहकामात की खुशबू, अल्लाह तक पहुँचाने वाली खुशबू, अगर हम वो खुशबू 65 दिन में अपने जिस्म पे लेके और न पलटें तो बताए गोश्त की यहाँ से तो खुशबू लेके बदबू और खून की चले जाते हैं, लेकिन फ़र्श अज़ा से 65 दिन के बाद भी हम वो अहले बैत की खुशबू लेके ना पलटे तो ये फ़र्श अज़ा का क्या फ़ायदा रहा, ये हमारे फ़र्श अज़ा पे आने का क्या मकसद रहा। अज़ीज़ान गिरामी, फ़र्श अज़ा इसीलिए शहज़ादी ने बिछाया है ताकि मेरे भाई का मकसद करबला में दफन ना होने पाए, करबला में दफन ना होने पाए, बल्कि दुनिया भर में पहुँचे। और शहज़ादी ने फ़र्श अज़ा बिछा के दुनिया वालों को बताया, हर दर्स में, हर यूनिवर्सिटी में, हर वक्त के, हर उम्र के लोगों का, हर उम्र के नहीं बल्कि एक उम्र के लोगों को खिताब किया जाता है। लेकिन फ़र्श अज़ा बिछा के मैं दुनिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम करूंगी कि जहाँ पे हर सिंध के लोग जमा रहेंगे, वहाँ पे दीन की बातें होगी, नमाज की बातें होंगी, अखलाक की बातें होंगी, किरदार की बातें होगी। अगर इतनी बातें होने के बाद एक भी बात हम लेके अपने घरों को ना पलटें तो शहज़ादी ने जिसके लिए फ़र्श बिछाया था वही हम अपने घर ना लेके गए। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा ये फ़र्श अज़ा से हमें सीख के जाना चाहिए। क्या कहा गया, ये ज़बरदस्ती मैं नहीं कर रहा हूँ, सीखें या ना सीखें, आए ना या ना आए। दीन कहता है कि लायक रहा फिर दीन में जबर नहीं है। आपको मुसलमान रहना है मुसलमान रहिए, काफिर होना है काफिर हो जाइए। एक मुसलमान शिया था और रिजवी था, उसने अपने आप को काफिर बना लिया, दुनिया में भी जलेगा आखिरत में भी जलेगा। जब रही नहीं दीन के लिए, नहीं तुझे मोमिनी रहना पड़ेगा, नहीं वो नाम भी चेंज कर लिया तो आप जाएंगे रोकने। दीन में जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती फ़र्श तक कहते बांधे बनिया बाज़ार नहीं लगती। हमारे एक मसल है, ज़बरदस्ती किसी को बनिया को मार्केट में बिठा दीजिए, अब वो बाज़ार लगा ले, वो खामोश बैठा रहेगा। जब कोई सामान तौलेगा ही नहीं, किसी का रेट बताएगा नहीं तो बाज़ार लगेगी। तो ज़बरदस्ती है फ़र्श पे किसी को इंसान लाता भी नहीं है और न लाना भी नहीं चाहिए। मकसद बता दिया जाए, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी खुद खींच के चला आएगा। जहाँ पे शमाए हुसैनी जलती है वहाँ परवाने खुद चले आते हैं, ज़बरदस्ती लाने की ज़रूरत नहीं होती। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम आए हुए हैं तो ये परवाने जब आते हैं, चिराग जलता है, शमा रोशन करिए, वो आएंगे पर से अपने वो शमा को बुझाने की कोशिश करते हैं। हम वो परवाने की तरह ना हो जाएं कि हुसैन के मकसद को बुझाने की कोशिश करें, बल्कि हुसैन के मकसद को दुनिया में आम करने की कोशिश करें। हुसैनी शमा को दुनिया में आम करें। हम परवाने हैं तो हुसैन के मकसद को दुनिया तक पहुंचाएं, बुझाने का काम ना रहे। फ़र्श अज़ा मकसद आम करने की जगह है, यहाँ पे मकसद को ख़त्म करने की जगह नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा वो दीन जिसमें जबर नहीं है, अल्लाह ने कह दिया हमने अच्छाई और बुराई को, नेक और बद को तुम्हारे सामने आश्कार कर दिया, तुम जिसको चाहो ले लो, है ही नहीं जब। सूरे काफिरून आप पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़ लीजिए। अल्लाह खुद ही उसमें कहता है कि कोई जबर नहीं है, तुम अपने खुदा की इबादत करो, रसूल आप अपने खुदा की, और ये ना तुम्हारे करेंगे और ना आप उनके करेंगे। तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, उनका दीन उनको मुबारक। जब इस्लाम में ज़बर और ज़बरदस्ती नहीं है तो किसी चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन अगर बुराई हो रही है, कोई बुराई फैला रहा है इस्लाम में, तो उसे ज़रूर रोका जाएगा। कोई अहले बैत के ऊपर अगर कीचड़ उछालने की कोशिश करे, कोई सूरज के ऊपर थूके तो अपने ऊपर थूक आएगा, लेकिन यह है कि उसने सूरज के ऊपर थूका कहा जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत के ऊपर कोई कीचड़ उछाले तो खुद उसके ऊपर कीचड़ आएगा, लेकिन यह तो कहा जाएगा अहले बैत के ऊपर कीचड़ उछाल रहा था। एक पाकिस्तान से कह रहा है कि ऐसा है कि मुहर्रम में शादी किया करो, क्यों? मुहर्रम बरकतों वाला महीना है। मुहर्रम के महीने में शादी हाल खाली रहते हैं, सस्ते में शादियां हो जाएंगी। मुहर्रम के महीने में शादी करोगे तो जो दूसरी कौमें नहीं करती तो ये बिदअत ख़त्म हो जाएगी।
अज़ीज़ान गिरामी, उससे एक जुमला कह दूँ और उसके बाद आऊँ और रब्ते मसाइब और ख़त्म दुआ कि देखें, उससे तो हम करीब होंगे जो अहले बैत से करीब रहे, उससे हम अपने आप को कभी करीब नहीं करेंगे। जिसे फातिमा ने कभी जवाब सलाम ना दिया हो, उसे हम अपने करीब कैसे कर लें। अज़ीज़ान गिरामी, क्या कहा, मुहर्रम में शादी बरकतें हैं, ये बिदतें दूर होंगी, शादी हाल सस्ते हैं। हाँ, तेरा बाप मर जाए उस दिन अपने बेटे की शादी कर लेना, इसलिए कि जब मैयत उठती है तो रहमत के फरिश्ते आते हैं, तो ये तेरी बेटे के हक़ में रहमत के फरिश्ते शरीक हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद फरिश्ते शरीक हुए और दूसरे लोग जो बाप के मरने पे बेटे का हक़ नहीं करते, तो ये भी बिदत ख़त्म हो जाएगी। और तीसरे ये, तुझे वलीमा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खिचड़ी खट्टा वहाँ पे आया हुआ है, वलीमा खुद हो जाएगा। कहेगा कि अरे बाप के मरने पे मैं अपने बेटे की शादी करूँ। अज़ीज़ान गिरामी, वो अपने बाप के मरने पे अपने बेटे का निकाह न करे। अरे रसूल के नवासा अगर करबला के मैदान में शहीद हो जाए, उसके शहादत के अय्याम में हम अपने बेटों की शादी कैसे कर लें। अज़ीज़ान गिरामी, हम शादी न करके बताते हैं हम हुसैन के गम में गमज़दा हैं, और उस वक्त खुशी नहीं मनाएंगे जब तक अहले बैत खुश ना हो। अज़ीज़ान गिरामी, तो हमारा गम अहले बैत का गम, अगर जो अहले बैत का गम है वही हमारा गम है, जो अहले बैत की खुशी है वही हमारी खुशी है। जिसमें अहले बैत खुश है उसमें हम खुश रहेंगे, जिसमें अहले बैत नाराज़ हैं उससे हम नाराज़ रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, जन्नत भरने की जगह नहीं है, हम अपनी कौम को सुधार लें, वही जन्नत तक पहुंच जाए। और जाना है, ऐसा ना हो कि मार वार खा के जाना पड़े। हर शियाने हैदर कर्रार जाएगा, हर अली का चाहने वाला जाएगा जन्नत में, तो कैसे जाएगा। बरज़ख वहाँ पे आपने यहाँ देखा, वो लोहार गली है, यहाँ पे जाइए तो वो आग जलती रहती है, एक लोहा रखा, और उसके बाद अभी टाइम आधा घंटा पढ़ा हूँ। जब सलाम वाले आधा घंटा पढ़ते हैं तो उनके ऊपर एतराज़ नहीं, तो मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों एतराज़ होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और ये वाली ये अभी कहा ना कि वो मौलाना है कि भाई पैसे को इसमें पढ़ देते हैं और क्या क्या, तो मैं अब पढ़ा हूँ, देखे कितनी खामोशी है। अगर मैं वही खैबर और खंदक उखाड़ता तो नारे हैदरी लग जाती, वरना ये आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा पढ़ दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप जाइए। नहीं क्यों दिले उम्मत को आज चैन, क्यों बेअसर रहे आज अज़ादार ये हुसैन, खैरों में क्यों मजाक बने हैं ये शेर हुसैन, शायद खफा है हमसे मोहम्मद का नूर ऐन, अब्बास की वफाओं के हकदार हम नहीं, लगता है अब अलम के सजावार हम नहीं। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। डॉक्टर साहब ने अभी पढ़ा कि हम अलमदार के यानी अलम उठाने के हकदार नहीं, और उसका सही में हक नहीं है जो नमाज अदा ना करे और आके गाजी का अलम उठा ले, उसे कभी उठाना नहीं चाहिए। और उसे अब्बास का अलम नहीं उठाना चाहिए जो अपने भाई से दुश्मनी रखे और अब्बास का अलम उठाए। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे 2 शख्स को तो कभी अलम नहीं उठाना चाहिए जो अब्बास अपने भाई के नक्शे कदम पे चलते रहे, भाई नहीं आका समझा, और वो अब्बास जो अपने आका के हुक्म की हमेशा बजा लाते रहे। तो ऐसा है कि हुसैन नमाज पढ़े और ये ग़ुलाम, वो आका नमाज पढ़े ग़ुलाम ना पढ़े, हो ही नहीं सकता। तो हम उसका अलम उठाए, नमाज कज़ा है। नहीं जाने गिरामी, ऐसे अलमदार बनना ही नहीं चाहिए कि हो सकता है ये हमारे ऊपर फिर बद्दुआ ही आती होगी, अरे ये कैसा अलम उठा लिया, जिसने नमाज अदा नहीं किया वो अलम उठाए हुए है। तो जाने गिरामी, अगर अलम उठाना है तो नमाज अदा करिए, और ये बेहतरीन इबादत है। लोहार गली में जाइए, एक लोहा है, अंदर डालता है आग में, एकदम लाल हो जाता है, लेकर लोहे के ऊपर रख के लोहार का हथौड़ा वजनदार
ताड़ ताड़ उस पर मारता है, फिर उस जंग वंग छूट जाता है, फिर डालता है, फिर उसके बाद करते करते कोई ना कोई चीज़ या दराती वराती करके फिर वो जंग खाए हुए लोहे से वो दराती बना देता है, या जिससे वो ज़मीन में या खेत में जिससे हमारे कहते हैं जुताई करना वो बना देता है, हल बना देता है। तो जानी गिरामी तो वो लोहा पहले जंग खाया हुआ वैसे पड़ा हुआ था। जब उसने आग बर्दाश्त किया और हथौड़ा बर्दाश्त किया तब जाके किसी लायक हुआ कि कोई काम आ सके, उसकी हिफाजत हो सके। पहले जंग खाया था, हिफाजत नहीं थी। अब जब लोहा आग को खा लिया है, आग में बर्दाश्त किया हथौड़े को बर्दाश्त कर लिया तो हिफाजत के लायक हो गया। ऐज़ाने गिरामी उसी तरीके से हम गुनाह करके जा रहे हैं। बरज़क में हमें आग में जलाया जाएगा, हथौड़ा मारा जाएगा, फिर आग में डाला जाएगा, हथौड़ा मारा जाएगा। जब हमारे जिस्म से गुनाहों का ये जंग ख़त्म हो जाएगा तो महशर के मैदान में हम जन्नत तक पहुंच जाएंगे। ऐज़ानी गिरामी तो जन्नत हम सब जाएंगे, लेकिन जन्नत में भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने कौम को सुधार के जन्नत तक पहुंचा दें और वही जाएगा। जन्नत उसकी है, किसकी है जन्नत? साकिए कौसर मौलाए कायनात। जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले ये जो उसके बेटे को कत्ल किए हो उसे जन्नत में भेजेंगे, जिसके बेटे को कत्ल करने वाले से लोग राज़ी रहे हो कि अली उसे जन्नत में भेज देंगे। ज़ियारत आशूरा पढ़िए, ज़ियारत वारसा पढ़िए, लानत उसके ऊपर भी है जो हुसैन को कत्ल किए, लानत उसके ऊपर भी है जो कत्ल होने के बाद उसके ऊपर राज़ी रहे, खामोश रहे। तो ऐसे लोग कभी जन्नत में नहीं जाने वाले। जब ऐसे हैं जिसके ऊपर ज़ियारत आशूरा छठे इमाम लानत कर रहे हैं, उसके ऊपर हम भी लानत करते हैं और अपने बच्चों से वसीयत भी करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर लानत करते रहना जो हुसैन को करबला के मैदान में कत्ल करने के लिए किसी भी तरीके से शामिल थे और आज भी अगर अपनी ज़बान से शामिल है तो उसके ऊपर लानत करते रहो। ऐज़ाने गिरामी, तो हुसैन ने करबला के मैदान में शहीद होकर यह दीन बचाया है, लिहाजा हमें वो दीन को दुनिया वालों के सामने पेश करना है। कैसा दीन है? खालिस दीन है। अहले बैत के पास से जो दीन आ रहा है वो खालिस दीन है। आप जाइए जहाँ से नदी बहती है और जहाँ से निकलती है वहाँ से पानी उठा के आप आराम से पी सकते हैं, लेकिन वही नदी बहते बहते, मैं अपने यहाँ की मिसाल दूँ, अभी स्वच्छ वो गंगा चल रहा है, उसकी सफाई का अभियान, तो वो चलते चलते आई, वो कानपुर से गुज़र रही है, वहाँ एक फैक्ट्री है, वो सारा गंदा पानी उसी में डाल दिया। अब वो जब वो आगे बढ़ी तो मैं जब कानपुर से आगे बढ़ गई इलाहाबाद आया तो मैंने वहाँ से एक पानी भरा, एक कूसा और ला के दिया कि भैया आप पी लीजिए। क्या मौलाना आप भी क्या कमाल कर रहे हैं, गंदा पानी, ये एक मटमैला पानी जिसमें जरासीम है, इसको मैं पी लूँ? मैंने कहा कि अरे वहीं से तो बहती हुई आ रही है। कहा कि आपने नहीं देखा बीच में एक फैक्ट्री ने इसे ख़राब कर दिया है। ऐज़ाने गिरामी, उसी तरीके से दीन इस्लाम रसूल अल्लाह से तो चला, लेकिन कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ आई थी जो दीन इस्लाम के ये इस्लाम को ख़राब कर दी है। अगर आपको सही दीन लेना है तो अहले बैत के दर पे आना पड़ेगा, और अगर वही मिलावट वाला दीन चाहिए तो फैक्ट्री के पास जाइए, उसके बाद वाला पानी आप इस्तेमाल करिए। तो आप बीमार भी होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, मर जाएंगे। और अगर ऐसा दीन लेंगे तो रूह बीमार होगी, अकीदा बीमार होगा, मर जाएंगे, जहन्नम पहुंच जाएंगे। लिहाजा अहले बैत वाला दीन लीजिए, फैक्ट्री वाला दीन ना लीजिए। तो दो ही दीन है, एक हुक्मरानों का, बादशाहों का दीन है, एक अहले बैत का दीन है। कौन सा आप दीन लेंगे? एक यहाँ का बादशाह गुजरा है अकबर, ज़िल्ले इलाही, कौन सा दीन है? ज़िल्ले इलाही, वो सब मिला के एक बना दिया। तो आप उससे दीन लेंगे, हुमायूं से दीन लेंगे, आप महमूद गजनबी से दीन लेंगे,
अज़ीज़ान गिरामी, दीन बादशाहियत से नहीं लिया जाता, दीन अहले बैत से लिया जाता है, जिन्होंने इनसे दीन लिया। यही वजह है कि आज दीन इस्लाम दहशतगर्द से जो मशहूर है, यही वजह है बादशाहियों वाला दीन दुनिया के सामने आश्कार किया गया तो दुनिया वालों ने इस्लाम को दहशतगर्द का दीन कहा। अगर यह अहले बैत का दीन दुनिया वालों के सामने पेश होता तो अमन अमान का दीन कहा जाता। अज़ीज़ान गिरामी, ये अमन व अमान का दीन, ये बादशाहियत ने इसे इतना बदल दिया, ऐसा ख़राब किया कि आज हर इंसान कह रहा है कि दहशतगर्द मुसलमान यानी दहशतगर्द। और मैं क्या कहूँ, मुसलमान ही को मार रहा है। मैं क्या इत्तेहाद की बातें करूं? अगर करना है तो ज़रा आइए पहले उससे कह लीजिए जो अफ़गानिस्तान में 23 तलबा को जामे शहादत नोश फरमा दिया हो, जिसने बम से उन्हें उड़ा दिया हो। ये छोटे छोटे बच्चों का क्या गुनाह था? उन्हें क्यों बम से उड़ाया? इत्तेहाद तो हम कर लें, लेकिन बच्चों का कसूर क्या है? उसे आप क्यों बम से उड़ा रहे हैं? अगर उड़ाना है तो किसी बादशाह को तो जाके उड़ाओ। सऊदी में जो बैठ के मनमानी कर रहा उसको तो उड़ा के बताओ। जो खाने काबा के करीब फिल्म और नाच गाने सारी शराब फैक्ट्रियाँ खोल दिया, उसको उड़ाओ। जो दीन में बिदअत कर रहा है उससे दूर है। जो हुसैन के दीन को आगे बढ़ा रहे हैं उसे मारा जा रहा है। ऐसे लोगों से हम कभी मोहब्बत नहीं और कभी इत्तेहाद भी नहीं करेंगे। वो मुसलमान काबिल लायक होता है और वो काबिल एहतराम हैं कि जो हर मुसलमान का पासो लिहाज रखते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। देखे मैं ऐसे कर रहा हूँ, हाथ बजी ताली, बज गई ताली। तो दो हाथ से ताली बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। हुसैन ने करबला के मैदान में बताया था कि मैं हुसैन इब्ने अबी तालिब हूँ। दुनिया वाले अगर वहाँ मान लेते तो सारे लोग सही हो जाते। अज़ीज़ान गिरामी, जब हुसैन की बात को नहीं माने, आज हम इत्तेहाद कर ले, हमारी बात वो मान लेंगे। हुसैन की बात ना माने, हमारी बात मानेंगे? कभी ना मानेंगे। अगर मानते तो अफ़गानिस्तान में धमाका ना होता, अगर मानते तो शियों का कत्ले आम ना होता। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम की जब बातें दिल तक नहीं। किसी ने पूछा कि मौला आप करबला में खुतबा दे रहे हैं और ये सुन रहे हैं, असरअंदाज नहीं हो रहा? इमाम ने कहा कि इनके पेट में हराम ग़िज़ा है। जिसके पेट में हराम ग़िज़ा रहती है उसके इमाम की बातें कानों से छू के गुजर जाती है, दिल तक नहीं उतरती। अज़ीज़ान गिरामी, यानी पता चला अगर लुक़्मा हराम है तब भी वो अहले बैत से दूर है, लुत्फ़ा हराम है तब भी वो अहले बैत से दूर है। चाहे नुत्फ़ा हराम हो चाहे लुक़्मा हराम हो, दोनों अहले बैत से दूर हैं। जब हुसैन का खुतबा काम ना किया, आज हम अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे तो हमारी क्या काम आएगी? जब मासूम के दहने मुबारक से निकला हुआ खुतबा उनके ऊपर असरअंदाज ना हुआ, अगर होता तो सारे हुसैन के लश्कर में हो जाते। नहीं हुआ, क्यों? पेट में हराम ग़िज़ा। तो आज जो लेके बैठे हुए हैं, जो आज हैं मुखालिफ, तो उनके पेट में है। वरना हुसैन की बातें आज किताबों में ऐसा नहीं है कि नहीं हो, सारी बातें हैं। आँख खोल के अगर पढ़ ले तो खुद ही वो सही रास्ते पे आ जाए। जाने गिरे हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम इत्तेहाद करेंगे। और हम तो ऐसा नहीं कि हम इख्तलाफ करते, दीन की सही बातें बताते हैं तो वही इख्तलाफ हो जाता है। खामोश हो जाएं तो इत्तेहाद हो जाए। कातिल हुसैन ना बताएं तो इत्तेहाद हो जाए। इमाम के कातिल को बता दें तो इख्तलाफ हो जाए। अली को कितने शहीद किया बता दे तो इख्तलाफ है। खामोश हो जाएं तो इत्तेहाद हो जाए। फातिमा ज़हरा के कातिल को कितने शहीद किया, अपने बच्चों को ना बताएंगे किसे बताएंगे? आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने कहा कि अपने बच्चों को शहज़ादी के कातिल का नाम बताओ, अगर नहीं बताया तो तुमने शहज़ादी के हक़ में कोताही किया है। ना नाम बताएं तो इत्तेहाद है, बता दे इख्तिलाफ हो जाए। इमाम हसन के कातिल का नाम अगर बता दे तो इख्तिलाफ है, ना बताए तो इत्तेहाद।
तो ऐसा हम इत्तेहाद ही नहीं चाहते कि अहले बैत के कातिल का नाम ना ले, इत्तेहाद कर ले। जिसे ज़ियारत आशूरा में छठे इमाम ने लानत किया हो तो हम क्यों ना लानत करें। तो इज़ान गिरामी, तो हम करबला ने लानत करना भी बताया है और करबला ने करीब बुलाना भी बताया है। ऐसा नहीं कि हुर को इमाम जाके पकड़ के लेके आए थे यजीदी लश्कर से, नहीं, पकड़ के लेके नहीं, उसने पहचान लिया कि मुझे वो खैमे तक पहुंचना है। मैं देख रहा हूँ एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है। हुसैन पकड़ के नहीं लेके आए, हुसैन के किरदार को देखा, खुद वो जन्नत तक चला आया। ऐज़ान गिरामी, उसी तरीके से आज किसी को हुर बनना है तो फर्श अज़ा पे आ जाए, वो खुद हुर बन जाएगा। किसी को पकड़ के लाने की ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि फर्श अज़ा वो जगह है जहाँ किसी मसलक, मज़हब, किसी की कैद है ही नहीं। जो आए ये फ़र्श अज़ा पे आ सकता है और वो सही इस्लाम सीख कर सही इस्लाम को दुनिया में नाफिज करेगा। ऐज़ान गिरामी, तो ये फ़र्श अज़ा आज जो दुश्मन डरता है दो चीज़ से, आज़ादारी और मरजइयत से, कि अगर आज़ादारी रहे तो ये मुत्तहिद रहेंगे, तो आज़ादारी में तफ़रका डालो। ये उनकी मजलिस, ये तुम्हारी मजलिस, वो उनका मातम, ये तुम्हारा मातम, उनका आलम निकल रहा है, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों ना वहाँ पढ़ोगे। ये हमारे जहनों में अपने ही वाले भर दे रहे हैं। हम खुद ही दूसरे के वकालत करने लगे। पता चला कि हम ये आपस में जो इत्तेहाद का पैगाम आज़ादारी दे रही थी, वहीं में हमारे इख्तिलाफ हो गया। मरजइयत जो हमें जोड़े हुए थी वहाँ पे भी हमारे यहाँ फूट होने लगा। ऐज़ान गिरामी, अगर आपने तस्बीह देखा होगा, जब तक वो तस्बीह एक धागे में रहती है तब तक सही रहती है, लेकिन दादा तोड़ दीजिए सारे दाने बिखर जाएंगे। उसी तरीके से ये आज़ादारी और मरजइयत है, अगर ये धागा टूट जाएगा तो शियत बिखर जाएगी। अगर चाहते हम बिखरे ना तो मरजइयत और आज़ादारी के करीब रहिए। देखना है ये आज़ादारी और मरजइयत क्या है। आज़ादारी को आज यहाँ जमा किया और करोड़ों को करबला में इमाम हुसैन ने इसी आज़ादारी के वजह से लोग जमा हुए। तो ये आज़ादारी कितने जमा होते हैं। और मरजइयत देखना है। ऐज़ान गिरामी, मरजइयत किसे कहते हैं। अभी अब मैंने दिन की मजलिस बयान किया, वो एक मरजा ही था कि जो दुश्मन के सामने खड़े होकर दुश्मन को ललकार रहा था, वो कोई और नहीं था। और देखना है, कहते हैं कि हम मरजा वर्जो को क्या माने, ये अपना है वो क्या है, उनको क्या है, हम अपने से हम इमाम की तकलीद करेंगे। इमाम की तकलीद नहीं, इमाम का इत्तिबा किया जाता है, मरजा की तकलीद की जाती है। एक आयत के तर्जुमा इंसान को आता ही नहीं, वो कह रहा है कि हम इमाम की तकलीद करेंगे। कहाँ से दुनिया आयत को समझेगी, कहाँ से हदीस को समझेगी। ऐज़ान गिरामी, मरजइयत किसे कहते हैं। देखिए, जब दाइश वाले आए इराक़ में तो कोई अखबारी ना निकला कि मैं करबला में AK-47 लिए। कोई अखबारी दिखा दीजिए कि करबला में पहुंचा था और वो शहीद हो गया, एक भी ना दिखा। हुसैन हिंदुस्तान में खड़े होकर कहते हम अली के चाहने वाले हैं, सलाम अलैकुम या अली मदद। अरे करबला में जाके कहे होते या अली मदद और 47 से दाइशों को निस्तो नाबूद किए होते तो समझते तुम असल अली के चाहने वाले हो। वो मरजइयत के चाहने वाले जो अमामा सरों पे रख के AK-47 चला के दाइश को निस्तो नाबूद कर रहे थे, कोई अखबारी न पहुंचा था। अगर अखबारी गया होता तो बताओ किसी एक का नाम। वहीदुद्दीन का ये हैदराबाद में कौन शैतान है, वो यहीं पड़ा रहा। चला गया होता वहां लड़ने के लिए, एक ना गया। अरे हुसैन हुसैन हुसैन। अब जब हुसैन का रोज़ा बच गया और महफूज है तो हुसैन याद आ रहे हैं। सामर्रा महफूज हो गया तो इमाम याद आ रहे हैं। जब इमाम को तुम्हारी ज़रूरत थी तो हिंदुस्तान में बैठे थे, अब जब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तो हुसैन हुसैन, इमाम 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 मेहदी चिल्लाते हो। अगर ये मरजइयत ना होती तो कोई रोज़े महफूज ना रहते। मरजइयत के एक फतवे ने
देखे मरजैयत के कलम में कितनी ताकत है, मरजैयत के कलम में कितनी ताकत है। इमाम हसन ने सुलह किया था, हैं, सुलह में कितनी ताकत थी। रसूल अल्लाह ने भी एक सुलह किया कलम में, कलम से मरजैयत, और वो भी आ गए सिस्तानी किसी मीडिया के सामने आके, नहीं उस वक्त मैं वहीं था, किसी मीडिया के सामने आके बयान उन्होंने नहीं दिया, अभी 40 के पहले भी किसी मीडिया के सामने आके बयान नहीं दिया। एक कलम से अपने दफ्तर के जो उनका लेटर पढ़ रहे थे उस पर लिख के अपने वकील के हवाले कर दिया। जनाब अब्बास के रोज़े में जुमा होता है, वहाँ से उन्होंने पढ़ दिया कि ये जो जंग हो रही है दिफाए जिहाद करना वाजिब है, आपके ऊपर यहाँ ये जंग करना वाजिब है, दिफा करना। हर बच्चा बच्चा निकल गया। ऐज़ाने गिरामी पता चला कि मरजैयत उसे कहते हैं। अरे मरजैयत की ताकत क्या देख रहे हो, जिसके कलम के नोक में इतनी ताकत हो तो मरजैयत में कितनी ताकत होगी। मरजैयत में कितनी ताकत होगी। आज हरम महफूज हैं। उस वक्त मैं था, ऐसा लग रहा था कि कब दाइश इराक अरे नजफ तक पहुंच जाता, भरोसा ही नहीं था कल के सुबह का। तो उस वक्त तो कोई ना पहुंचा। और जो वहाँ पे ये गरीबों को, जिनके बच्चे मार दिए गए थे, जो औरतें या बेवा हो गई थीं, जो छोटे छोटे बच्चे भाग के मूसिल और तिकरीज से आए हुए थे, कौन पालने वाला था। कोई अखबारी ले जाके ग़िज़ा तकसीम कर दिया होता तो जानता। अगर ये यतीमों को किसी ने पाला है उसे मरजैयत कहते हैं, वरना इराक के शिया भूखे मर जाते अगर मरजैयत ना होती। ऐज़ाने गिरामी रमज़ान के महीने शाबान में हुआ। रमज़ान में मौलाए कायनात के जो आगे सिस्तानी गली, जवान जवान लड़के वैसे ही सो रहे, न खाने का इंतज़ाम न पीने का, कुछ नहीं, भाग के आए हुए। किसने इंतज़ाम किया? जेब खर्च तक मरजैयत ने उन्हें अता किया है। कौन अखबारी था कि जिसने जेब खर्च भेज दिया होता? कौन अखबारी था जिसने पानी का इंतज़ाम किया होता, जिसने खाने पानी का इंतज़ाम? कोई नहीं था। शियत वहाँ के मार के ख़त्म कर दी जाती। आज अरबईन पे कोई खिलाने वाला ना होता, पैर दबाने वाला ना होता। वो तो एहसान है उस मर्जा का जिसने शियत को बचा लिया। ऐज़ाने गिरामी, आज हम उसी मर्जा को बुरा कह रहे हैं। आपके बाप का हक लूट के लेके गया है, जिसने लूटा है उसके ऊपर कभी लानत नहीं, जिसने दिया है उसके ऊपर लानत लगाई जा रही है। जिसने शहजादी का हक लूटा, इनकी मजलिसों में जाइए, अगर उनकी मजलिस में पहुंच जाएंगे तो जहां वो चालू किया वैसे ही शैतान वो मिंबर पे आते ही हैं कि बैठेगा, चालू किया तो उनके ऊपर तो सिस्तानी तो खामनाई ऐसे नाम लेते हैं और उसके बाद लानतें लगाई। अरे उसके ऊपर लानत लगा कि जिसने शहजादी का हक गज़्ब किया है, उसके ऊपर लानत लगा जिसने करबला के मैदान में हुसैन को घेर के 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया है, उसके ऊपर लानत लगा। अरे जिसने मस्जिद कूफा में अली के सर पे ज़रबत लगाई है, तो असर दुश्मन को छोड़ के ये अपने वाले का दुश्मन हो गए हैं। ऐज़ाने गिरामी, ये यहूदियत की चाल है, हमसे फोड़ के अपना दुश्मन हमारे वाले को बना लिया है। सो समझते हम कामयाब हो जाएंगे, कभी कामयाब ना होंगे। आपने देखा होगा जनाब मुख्तार सीरियल देख लीजिए, मुख्तार के साथ साथ थे, आखिरी में एक भटका दिया। जब जनाब मुख्तार निकले, एक नहीं जाओ ना, हम नहीं जाएंगे, खून की नदी बह जाएगी, क्या हो जाएगा। एक के बहकाने से सारे रुक गए, जनाब मुख्तार निकले और एक शख्स निकला और दोनों शहीद हो गए। तो जितने रुक गए थे बहकाने की वजह से कोई बचा, सबके ऊपर तलवार चल गई। तो ऐसा मत सोचो कि हम इनको बुरा भला कहेंगे, इनके ऊपर लानत लगा देंगे तो ये इसराइल और यहूदी जिनके बदौलत हम पल रहे हैं तो हमें छोड़ देंगे। नहीं, सबसे पहले तुम्ही को ही बाला जाएगा। ऐज़ाने गिरामी, तो लिहाजा हमें वो चीज़ मानना चाहिए जो इस्लाम में है, वो चीज़ नहीं। कभी भाई भाई के ऊपर लानत नहीं करता, शिया शिया को बुरा नहीं कहता। इस्लामी यही कहता है
कि मोमिन मोमिन का भाई है, उसे बुरा न करो। शिया शिया का भाई, हम एक दूसरे के ऊपर लानत लगा रहे हैं, कर रहे हैं। और वो भी एक मिरातुल रसात किताब है, एक 7वें इमाम के पास आया चाहने वाला, इमाम ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। तो कहता है कि मौला अरे फर्जंदे ज़हरा से कहिए, ग़ुलाम से कहा कि एक मरतबा मिलने ये वो है। तो इमाम ने कहा कि उससे जाके कहो कि हमारी औलाद में से एक शख्स उसके पास गया था, उसने मिलने से इनकार कर दिया था। ग़ुलाम आया, कहा कि मौला ने कहा है कि उनकी औलाद से कोई शख्स आपके पास गया था तो आप उससे मिले नहीं थे। कहा कि मौला से कह दो कि अरे वो शराबी था, इसलिए मैं उससे मुलाकात नहीं किया। इमाम ने कहा शराबी तो सही, लेकिन वो औलादे ज़हरा में से तो था, वो मेरी माँ का नाम रख के तो उससे मुलाकात कर लिया होता। ऐसाने गिरामी, जिसके ऊपर ये अखबारी लानत लगा रहे हैं वो भी तो फर्जंदे ज़हरा है। फर्जंदे ज़हरा के ऊपर फर्जंदे ज़हरा लानत लगा रहा है। कहाँ चले गए हम, कहाँ खो गए ऐसाने गिरामी। तो जो इस्लाम में है वही। एक बात कहूँ और ख़त्म दुआ, 45 मिनट हो गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले हदीसे के साथ हमारे यहाँ क्या है, शबे जुमा पढ़ लिया जाए, या मजलिस वजलिस में अगर लोग नहीं आते तब शुरू कर दी जाए, या और कहीं शादी ब्याह में निकाह के वक्त मौलाना पढ़िए, अभी वो एक इजाज़त लेने गए हुए हैं, हम उल्लड़ हंगामा कर रहे हैं और मौलाना हदीसे के साथ पढ़ रहे हैं। ऐज़ाने गिरामी ऐसा हदीसे के साथ का हो गया हमारे यहाँ। बरकत तो है लेकिन हमारे एहतराम नहीं हदीसे के साथ का रहा। पता चला कि हदीसे के साथ पढ़िए, इमाम हसन आए माँ को सलाम किया, इमाम हुसैन आए माँ को सलाम किया, नाना से सलाम करके इजाज़त तलब करके चादर में गए। ऐज़ाने गिरामी, कोई इमाम हसन से ज़्यादा अपने बाबा को चाहता था? है कोई ज़ात? हम कह सकते हैं कि अली को हम इमाम हसन से ज़्यादा चाहते हैं, अली इब्ने अबी तालिब को हम इमाम हुसैन से ज़्यादा चाहते हैं। तो इमाम हसन को आके कहना चाहिए था अस्सलामु अलैके या उम्मा या अली मदद। पहले उन्हें कहना चाहिए था, उनसे ज़्यादा हम थोड़ी अली को चाहते, न इमाम हसन से ज़्यादा, न इमाम हुसैन से ज़्यादा, न फातिमा से ज़्यादा, न रसूल खुदा से ज़्यादा, न जिब्राइल से ज़्यादा। अरे जिब्राइल जो जिसके उस्ताद अली रहे हो, वो आके जब सलाम किया तो उसने या अली मदद नहीं किया, सलाम किया। ऐज़ाने गिरामी, हम दीन में अलग से एक मोहब्बत अपनी दिखाने लगे, अहले बैत से ज़्यादा सलाम कहते या अली मदद। और या अली मदद कब कहना है? जब देख ले मुसीबत है, बच्चा गिरने लगे या अली मदद, कोई जानवर देखे, कुत्ता दौड़ा लिया, किसी अली 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 मदद, बाइक से वो गिरने लगा, अभी कोई आ रहा था बेचारा, वो बाइक गिर के उधर चले गए अली अली। तो कब मौलाए कायनात को बुलाया जाता है? जब परेशानी हो जाए, कोई डर हो। हम और आप मिले, दो अखबारी मिले, मैं तो नहीं हूँ अखबारी, दो मिले, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, उसने कहा वालेकुम सलाम मौला अली मदद। तो यानी एक दूसरे से डर रहे हैं ये दोनों, ये इससे डर रहा है, वो उससे डर रहा है। ऐज़ाने गिरामी, हम आपस में डरते नहीं, अखबारी आपस में डरते हैं। हम मुत्तहिद हैं, अखबारी मुत्तहिद नहीं है। जो डरते हैं एक दूसरे को देख के, अखबारी अखबारी को देख के डरता है। वो कह रहा है या अली मदद, उसने कहा मौला अली मदद। यानी दोनों जानते हैं, मैं तू भी अखबारी मैं भी अखबारी, लेकिन मैं तुझसे बचना चाहता हूँ, तू मुझसे बचना चाहता है। ये अज़ादार जो अखबारी नहीं है वो कहते हैं देखो हम ऐसे हैं, सलाम एक दूसरे को ऊपर कहते सलाम वालेकुम, तुम भी सलामत रहो। हमने कहा अलैकुम सलाम, तुम भी हमारी तरफ से सलामत हो। यानी हमारे इत्तेहाद पाया जाता है। ऐज़ाने गिरामी, यानी जो मर्जा को मानते हैं वो मुत्तहिद हैं, जो मर्जा को नहीं मानते उनका इख्तिलाफ पाया जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद अलैहि। आज कुछ ऐसे छोटे छोटे जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख के हो जाते हैं और देखते हैं अरे इनकी क्या ज़रूरत है,
अरे वहाँ तक पहुँचे, इनकी क्या ज़रूरत है? वो बैनर देख लेंगे, पोस्टर देख लेंगे, उनको यही बैनर और पोस्टर खल जाता है। समझ में आएगा जब ये मिट्टी के नीचे जाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या होता है। ईज़ान गिरामी, दीन अहले बैत से, और वो अहले बैत के ज़रिए से मरजइयत के ज़रिए आएगी। आज जो जितने भी अखबारी जो ज़ाकिर है वो मिंबर से पढ़ते, पढ़ो कि कौन सी किताब से तुमने पढ़ा? करबला उर्दू में हुई थी? नहीं, सारे मसाइब अरबी में है। कोई फ़ज़ाइल उर्दू में थे? कौन वहाँ उर्दू बोलने वाला था? कोई नहीं। सारे अरबी में रवायतें हैं, सारी हदीस अरबी में, सारी आयतें अरबी में। तो कौन ऐसा अखबारी है जो तर्जुमा करके वहाँ से करबला की जो किताबें हैं मक्तल की, वो तर्जुमा कर करके आज वो बयान कर ले? है ही नहीं। तो किसकी बदौलत तुम नोट छाप रहे हो? ये उलमा के बदौलत, जिनको तुम बुरा कह रहे हो उसी की बदौलत पैसे जमा करते हो। अगर ये ना रहते तो मिंबर तक ना पहुंच पाते। ईज़ान गिरामी, उन्हीं को बुरा कहते हैं जिनसे मक्तल लिया है, उन्हीं को बुरा कहते हैं जिनसे हदीस लिया है, वरना हदीसें ख़त्म हो जाती। कौन सी हदीस की किताब किसी अखबारी ने जमा कर दिया? बताओ, है ही नहीं कोई। तो ईज़ान गिरामी, लिहाजा दीन अहले बैत से लीजिए, खालिस दीन मिलेगा। अगर ऐसे से लेंगे तो हमारे इत्तेहाद नहीं, इख्तिलाफ होगा, एक दूसरे से मिलने के बाद याली मदद कह के बचना होगा। तो ईज़ान गिरामी, इत्तेहाद हमारे दरमियान होना पहले, हम ही आपस में मुत्तहिद नहीं हैं। कोई अखबारी है, कोई मलंगी है, कोई उसैली, वो कोई हदाना वाला, तो कोई कौन वाला, कोई कौन वाला, कितने आ गए हैं। अरे पहले हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं, बाद में गैर को लाके हम यहाँ मिलाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ईज़ान गिरामी, करबला ने वहदत का पैगाम दिया है। शबे आशूर 72 थे इमाम के, लेकिन 72 में फ़र्क नहीं था। एक गुलदस्ता लीजिए, सारे वो गुलदस्ते में जो फूल रहते हैं वो ऐसा नहीं कि यही अलग हट के वो कह रहे कि मैं ही गुलदस्ता हूँ, नहीं, सारे जब मिलते तो एक गुलदस्ता तैयार होता है। वैसे ही करबला में 72 मिल के एक हुसैन जो गुलदस्ता लेके गए तो वो बता रहे कि हम हैं उसमें, और सारे बराबर के शरीक थे, ना कोई छोटा था, ना कोई बड़ा, ना कोई ग़ुलाम, ना कोई आका। जिस जानू पे ग़ुलाम का सर हुसैन ने रखा था, उसी जानू पे अली अकबर का सर रखा था। इत्तेहाद बताया, फ़र्क नहीं है इस्लाम में। ईज़ान गिरामी, तो करबला इत्तेहाद का नाम है। तो इमाम ने करबला में शब आशूर इत्तेहाद बताया, रोज़े आशूर, हर एक दूसरे से आगे सबकत ले जाना चाहता है, मैं शहीद हो जाऊं। कोई किसी को चाहिए था कि मैं बच जाऊं, नहीं, कोई बचने के लिए तैयार नहीं, खून देने के लिए तैयार है। किसके नाम पे? हुसैन के नाम पे। ईज़ान गिरामी, एक एक करके शहीद हो गए। अभी मैं दिन की मजलिस में पढ़ा कि इमाम हुसैन भी करबला के मैदान में कैसे शहीद हुए। कम से कम वो इमाम का जो घोड़ा था, वो अस्ते बावफा जो जुलजना था, उसे ये पता थी कि ये फ़र्जंदे ज़हरा है। अपने दांतों से लजाम पकड़ के हुसैन के हाथों पे रख रहा, मौला एक मरतबा सवार हो जाइए, मैं आपको खैमे तक पहुंचा दूं। लेकिन हुसैन जब सवार ना हो पाए, अपनी पेशानी को हुसैन के खून में तर किया और दर खैमा की तरफ बढ़ा। ईज़ान गिरामी जब दर खैमा के करीब आया, अपनी आवाज़ में आवाज़ देता है कि सकीना तुम यतीम हो गई। करबला के मैदान में हुसैन शहीद किए गए। रवायतें कहते सारी बीबियाँ दर खैमा पे आ गई। किसी ने सुलझना के पैर को पकड़ा, किसी ने सुलझना के सामने के पैर को पकड़ा, किसी ने गर्दन में हाथ को डाल दिया। ए मेरे भैया के घोड़े, मेरा बाबा, मेरा भैया कहाँ ज़िबा हो गया? ए मेरे भैया के घोड़े बता, मेरा भैया कैसे ज़िबा हो रहा था? अज़ादारों, रवायतें कहती है हुसैन की 4 साल की बच्ची सकीना दर खैमा पे खड़ी थी, वो गिरिया नहीं कर रही है। जो अपने बाप से इतनी मोहब्बत करती हो कि अस्पे बावफा के पैर को पकड़े हुए हो, लेकिन जब ये जुलझना खाली आया तो अपने बाबा के बारे में पूछने के लिए नहीं आए। कल्बे सादिक साहब कहते हैं
कि जनाब सकीना दरे खैमा के पास खड़ी थी। जनाब ज़ैनब ने देखा कि सकीना है, ना आँखों से अश्क है, ना कोई फरियाद है, ना कोई बयां है। एक मरतबा करीब आई, सकीना का हाथ पकड़ा, ए बेटी सकीना तू यतीम हो गई, बेटी करबला में तेरा बाबा मारा गया, ए बेटी तेरा बाबा करबला में शहीद हो गया, ए बेटी देख हम बिन भाई के हो गए। अज़ादारों सकीना को लेके आगे बढ़ी, क्यों? इसलिए ताकि इंसान रो लेता है तो गम दूर हो जाता है। ऐसा ना हो हुसैन के जाने के बाद या हुसैन की अमानत अभी इस दुनिया से रुखसत हो जाए। बाप का गम लेके ज़ैनब ने बयान करना शुरू किया, बेटी तू यतीम हो गई, तेरा बाबा मारा गया, हम बिन भाई के हो गए। एक मरतबा सकीना को लेके अस्बे बावफा के करीब जब चलने लगी, सकीना अपने कदमों को आगे बढ़ाया, ज़ुलझना के करीब आई, एक जुमला का, ए मेरे बाबा के घोड़े इतना बता दे, जब मेरा बाबा ज़िबा हो रहा था तो क्या किसी ने एक घूंट पानी दिया था या मेरा बाबा प्यासा ज़िबा हो गया? अज़ादारों वो सकीना को अपने बाबा की प्यास याद थी। अज़ादारों रवायतें कहते हैं हुसैन के शहीद होने के बाद खैमों में आग लगा दी गई, बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गई। रवायतें कहती हैं, एक आखिरी रवायत और ख़त्म दुआ, वो सकीना को याद करिए जो ज़िंदान में अपने बाबा को याद करते करते सो गई। अज़ान गिरामी, हम चहलुम करके बैठे हुए हैं ना, सारे जो असीराने अहले हरम थे वो शाम से करबला आए, करबला से मदीने पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो हुसैन की बेटी रोज़ाना जिंदान शाम के दरवाजे पे आके कहती, ए फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे, ए बेटी ये अपने अपने वतन को जा, ए फूफी अम्मा अरे हमें अपना वतन जाना कब से नसीब होगा। वो हुसैन की दुखियारी, बेटी अपने वतन ना पहुंचने पाई, वो जिंदान में सो गई। अज़ादारों रवायतें कहती हैं जब शामे गरीबा आई, खैमों में आग लगा दी गई, सरों से चादरें छीन ली गई, सारे मालो असबाब लूट लिए गए। एक मरतबा रवायतें कहती है हुर की सौजा दाना और पानी लेके आगे बढ़ती है, इसलिए कि हुसैन मारे गए, अब्बास शहीद किए गए, अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी, अली असगर शहीद हो गए, कासिम का लाशा पामाल किया गया, लिहाजा चल के इनको दाना और पानी दे दिया जाए। अज़ादारों जब ज़ैनब ने देखा कि कुछ रोशनी आ रही है, ज़ैनब ने कहा, ए आने वाले, अरे दिन के उजाले में आके लूट लेना, अरे अब हमारे पास बचा ही क्या है, अरे अगर आना है तो दिन के उजाले में आके लूटना, अरे मेरे बच्चे अभी तक के सोए हुए हैं। अज़ादारों रोशनी करीब आगे बढ़ती चली गई। एक मरतबा जब रोशनी करीब आई तो क्या देखा, हुर की ज़ौजा है, करीब बैठी हुर की ज़ौजा। एक मरतबा कहा कि ये शहज़ादी हम आए हो दाना और पानी लेके आए हैं, शहज़ादी पहले हम आपको आपके भाई का पुरसा दे दे। अज़ादारों ज़ैनब ने कहा नहीं नहीं ए हुर की ज़ौजा ये इंसाफ़ी नहीं होगी, पहले मैं तुझे तेरे शौहर का पुरसा देती हूँ। अज़ादारों अरे जनाबे ज़ैनब ने हुर की ज़ौजा को पुरसा दिया, उसके बाद दाना और पानी जनाबे हुर की ज़ौजा ने जब पेश किया है, ज़ैनब ने पानी लिया, एक मरतबा सकीना को जगाया और जैसे जगाया कहा बेटी सकीना उठो पानी पी लो। अज़ादारों जब सकीना ने आँख खोला एक जुमले का, फूफी अम्मा मेरा चचा आ गया, ए बेटी सकीना, अरे चचा तो शानों को कलम करवा के फुरात पे सो रहा, ए फूफी अम्मा पानी कहाँ से आया? हुर की ज़ौजा दाना और पानी लेके आई है बेटी, ए बेटी ले पानी पी ले। अज़ादारों जनाबे सकीना ने कहा फूफी अम्मा आपने पानी पिया? कहा कि बेटी तू सबसे छोटी है, पहले छोटे पानी पीते हैं बाद में बड़े पानी पीते हैं, इतना सुनना था। वो कूजा उठाया मक्खन की तरफ सकीना बढ़ने लगी, ज़ैनब तरफ गई, ए सकीना अरे कहाँ जा रहे हो? अरे हुसैन की बच्ची ने कहा, ए फूफी अम्मा अरे आप ही ने तो कहा पहले छोटे पानी पीते, अरे मुझसे छोटा मेरा भैया अली असगर, ए फूफी अम्मा पहले अली असगर को पानी पिलाऊंगी बाद में सकीना पानी पिएगी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
रिज़्क़न बेक़ज़ा व तस्लीमन लिअम्री। परवरदिगारा, हमारी इस मुख्तसर इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे आसूब हमारे सैयद सलाम फरमा। हाज़िन परेशानियों को दूर फरमा। हाज़िन को हजूर से अरस से मुशर्रफ फरमा। फ़र्ज़ंदे ज़हरा हमारे यहाँ अज़ादारी में, मातम में, नोहे में, फ़र्श अज़ा बिछाने में अगर कोताही हो गई, वो कोताही है, जैसे गिरिया करना चाहिए वैसे हमने न किया। 65 दिन गुज़र गए। शहज़ादी ने, इमाम ने कहा है कि वैसे मेरे जद पे रो जैसे एक ज़ईफ़ माँ अपने जवान के लाशिप रोती है। मौला, हम ऐसे गिरिया न किए। फ़र्ज़ंदे ज़हरा, आप करीब इब्ने करीम हैं, ये हमारी गलती को आप फरामोश कर दें, माफ़ कर देंगे। मौला, अगर अगले बरस ज़िंदा रहे तो इससे अच्छे तरीके से फ़र्श अज़र बिछाएँगे, गिरिया करेंगे, मजलिस व मातम करेंगे। परवरदिगारा, हमें इस खुलूस नीयत के साथ फ़र्श अज़र बिछाने की तौफ़ीक़ करामत फरमा। परवरदिगारा, ये हाज़िन को जो ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। इमाम के ज़रिए अकदर की ज़ियारत नसीब फरमा। कब्र में इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा, जिन मरहूमीन के लिए साले सवाब के लिए मजलिस बर्पा की गई है, परवरदिगार उनके गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा। उन्हें जवारे इमाम में जगह न फरमा। उनकी कब्र को वसी तर मुनव्वर तर फरमा। परवरदिगार, तेरी बारगाह में सबसे बेहतरीन हम दुआ ये है, वारिस अज़ाब यूसुफ़ ज़माना में ज़माना के ज़ोर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुज़ारिश, एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर मरहूम मीर अशरफ अली ज़ैदी, मरहूम अली मोहम्मद ज़ैदी और जुमला मोमिनीन मोमिनात के लिए इसाले सवाब। मातमी हुसैन।